बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 30 जनवरी बरोज़ इतवार हम बात करेंगे 4 अहम इशूज़ के हवाले से। नूर मुकद्दम कत्ल केस में एक और अहम पेशरफ्त हुई है, उसकी मुख्तसर तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे जो मामला है वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान का, कैसे वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने कौम का पैसा बचाया है और वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने वो रिकॉर्ड कायम किया है जो आज तक माजी के हुक्मरान न कर सके। बड़ी अहम रिपोर्ट सामने आई है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। वज़ीर-ए-आज़म दौरा चीन पर जा रहे हैं फरवरी के पहले हफ़्ते में, और उसके हवाले से जो डिटेल्स सामने आई हैं और ये जो महकमा ख़ारजा है उसकी तरफ से डिटेल्स सामने आई हैं मुख्तसर, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और साथ हम बात करेंगे जो मीडिया की तरफ से हुकूमत पर एक इल्ज़ाम लगाया गया था और पिछले दिनों एक सहाफ़ी का कत्ल हुआ और उस कत्ल के बाद इल्ज़ाम हुकूमत पर आया, उसकी तफ्तीश में जो CCPO लाहौर ने रिपोर्ट जारी की है वो भी बड़ी दिल दहला देने वाली है। एक ज़ाती मामला था, लेन देन का मामला था और उस पर यह सारा कत्लेआम हुआ। एक अफसोसनाक वाक़या हुआ और उसको करप्ट मीडिया ने सियासी रंग देने की कोशिश की, और उसमें जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं वो भी पंजाब हुकूमत पर तनकीद करते रहे, लेकिन मामला क्या निकला वो भी मैं आपके साथ रिपोर्ट शेयर करूँगा। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म ने इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ एक बड़ी स्टेटमेंट दी है और उन्होंने इस बात पर, और ये वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान का वो मौक़िफ़ है जिसको अब दुनिया तस्लीम कर रही है। पिछले दिनों रूस के सदर ने तस्लीम किया, अब कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म इसको तस्लीम कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने जो कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म हैं उनकी तरफ से जो स्टेटमेंट आई है उसका खैर मकदम किया है, और उन्होंने कहा है जिसमें वज़ीर-ए-आज़म कनाडा ने कहा कि इस्लामोफोबिया की मज़म्मत हम करते हैं, और उन्होंने ये भी कहा कि हम इस हवाले से एक ऐसा मैकेनिज़्म बनाने जा रहे हैं और एक ख़ुसूसी नुमाइंदा मुकर्रर करने का ऐलान किया है वज़ीर-ए-आज़म कनाडा ने कि जो इस्लामोफोबिया के मामलात को देखेगा। और उन्होंने कहा कि कनाडा में मुसलमानों की हिफाजत करना हमारी अवलीन ज़िम्मेदारी है। अब ये कितना बड़ा इशू बन चुका है कि हमें इसके ऊपर काम करना होगा। और साथ उनका ये भी कहना था कि ये एक बाकायदा एक वार है, ये एक बाकायदा एक मुनज़्ज़म गिरोह है जो इस्लामोफोबिया पर काम कर रहा है, हमें उसका रास्ता रोकना होगा। तो हमारे जो वज़ीर-ए-आज़म है पाकिस्तान के, उन्होंने शुक्रिया अदा किया है और खैर मकदम किया है। पूरी कौम वज़ीर-ए-आज़म कनाडा का शुक्रिया अदा करती है। उसकी वजह यह है कि उन्होंने हमेशा मुसलमानों के हकूक़ के हवाले से बात की है, और फिर जो पाकिस्तान का एक नज़रिया था या पाकिस्तान का जो एक बयानिया था उसको अब दुनिया तस्लीम कर रही है। वो बयानिया ये है कि दहशतगर्दी को हमेशा पाकिस्तान और मुसलमानों के साथ जोड़ा जाता रहा, लेकिन हकीकत ये है कि दहशतगर्द एक माइंड सेट है, और ये माइंड सेट मुख्तलिफ़ सोसाइटी के लोगों में, मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के लोगों में पाया जाता है। उनका उस मज़हब से कोई तल्लुक़ नहीं होता, बल्कि वो एक ज़ाती उनकी एक जो ज़हनियत होती है जिसकी बुनियाद पर वो ये जुल्म करते हैं। और अब दहशतगर्दी के बाद इस्लामोफोबिया ने दुनिया में अपने कदम रखे, लेकिन दुनिया उसको तस्लीम नहीं कर रही थी, और मुसलमानों का कत्लेआम होता था तो उसको कत्लेआम समझा नहीं जाता था। लेकिन ये वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान के इन 3 सालों की काविश है जो उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा में खड़े होकर बबांगे दौल ये बात की थी कि इस्लामोफोबिया का जब तक आप ख़त्म नहीं करेंगे और इसको तस्लीम नहीं करेंगे कि ये एक बीमारी है, मगरिब के मुआशरे में ये बीमारी मौजूद है, जब तक इसको तस्लीम नहीं करेंगे तो अमन नहीं आ सकता। और अब अल्हम्दुलिल्लाह जो पाकिस्तान की काविशें हैं उनको पूरी दुनिया मान रही है और उस पर काम शुरू हो गया है। और कनाडा ने एक एडवाइज़र भी मुकर्रर किया, एक नुमाइंदा ख़ुसूसी मुकर्रर किया जो सारे के सारे मामलात को देखेगा। फिर मामला आ जाता है, और ये वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान का जो दौरा है और ये चाइना के हवाले से, उसमें जो मुख्तलिफ़ सरमायाकारी के हवाले से बातचीत करेंगे। 3 फरवरी से वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान चीन के दौरे पर जा रहे हैं। वहाँ पर बीजिंग में जो सरमाई ओलंपिक्स है उसकी इफ्तिताई तकरीब में वज़ीर-ए-आज़म शिरकत करेंगे। और वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ना सिर्फ जो कर्ज़ों के हवाले से बातचीत होगी चीन के साथ, बल्कि सरमायाकारी और मुख्तलिफ़ 6 शोबों में सरमायाकारी के हवाले से भी ये इस एजेंडे में शामिल किया गया है। और हमेशा चाइना के साथ जो पाकिस्तान के ताल्लुकात हैं वो बड़े ही अहम हैं। चाइना के एक मैगज़ीन को इंटरव्यू देते हुए वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने यह भी कहा कि सी पैक पर जो लोग बुरी नज़रें लगा कर बैठे हैं उनको मैं ये बता देना चाहता हूँ कि सी पैक पाकिस्तान की ज़रूरत है। सी पैक के लिए पाकिस्तान अब भी कोशिशें कर रहा है, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिस पर जब वो चाइना जाएंगे तो चाइना के जो क़यादत है उनके साथ वो इसके ऊपर बातचीत भी करेंगे। उन्होंने कहा कि हमारा जो ताल्लुक़ है वो इतना एक गहरा
ताल्लुक़ है जिसको कोई ख़त्म नहीं कर सकता, जिसको कोई झूठी अफवाहों से ख़राब नहीं कर सकता। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के इस दौरा के हवाले से कहा यह जा रहा है कि फ़ाइनेंशियली पाकिस्तान को बहुत बड़ी सपोर्ट मिलेगी और पाकिस्तान में जो सरमायाकारी के हवाले से 100 के करीब चाइनीज़ कंपनीज़ हैं, उनके साथ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की मीटिंग्स होंगी जो पाकिस्तान में सरमायाकारी करेंगी। और ये तकरीबन कर्ज़ों की मद में और सरमायाकारी की मद में 3 अरब डॉलर जो है उसकी पाकिस्तान आने की एक उम्मीद पैदा हो गई है इस दौरे से। और ये बड़े अरसे बाद पाकिस्तान का ये पहला दौरा है। और अब देखते ये हैं कि पाकिस्तान को चाइना किस नज़र से देखता है और क्या हम कब तक जो बैरून मुल्क कर्ज़े हैं उन पर चलते रहेंगे, क्योंकि हम देखते हैं कि हमने सऊदी अरब से कर्ज़ा लिया था जब ये हुकूमत आई थी और उस वक्त जो ज़ख़ायर थे, आज भी वही सूरत हाल है ज़ख़ायर की। वो जो 3 अरब डॉलर था वो हमसे ख़र्च हो गया। ख़र्च कहाँ हुआ? वो पिछली हुकूमतों के लिए गए जो कर्ज़े थे उनके सूद की मद में, और जो फ़ाइनेंशियल मामलात और फिर जो कोविड की वजह से जो आवाम की फ़लाह बहबूद के लिए और आवाम के बेहतरी के लिए लगाया गया। इसमें कोई शक नहीं है कि बड़ी हद तक वो जो कर्ज़े हैं वो आवाम की फ़लाह बहबूद के लिए लगाया गया। लेकिन ये बदकिस्मती ज़रूर है कि मुआशी तौर पर हमारा जो इस्तेहकाम है और मुआशी तौर पर हमारी जो तरक्की है वो बहुत स्लो है। और इस तरह हम चलते रहे तो बहुत अरसा लग जाएगा और हमें अपनी मईशत के हवाले से इनकलाबी कदम उठाना होंगे, तब ही जाकर हम अपने मामलात को देख सकेंगे। अभी आप देख लें, हाल ही में खाद माफिया ने जिस तरीके से खाद को पूरे मुल्क में उसकी किल्लत पैदा की है, उसका नुकसान किसको होगा? पाकिस्तान को होगा। जब गंदम कम होगी, पहले हमें गंदम की किल्लत का शिकार है पाकिस्तान और मुख्तलिफ मुल्कों से गंदम मंगवाई जाती है। और अगर अब किसान जिस तरीके से बददिल हो चुका है और जिस तरीके से गंदम की जो फसल है उसको नुकसान पहुंच रहा है, उसका अल्टीमेटली नुकसान पाकिस्तान को होगा। और फिर हम जो गंदम है वो भी अब जो हमारा जो पाकिस्तान में कभी ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन माजी में जो माजी करीब में हमने गंदम भी बाहर से मंगवाई है। तो इन चीज़ों के ऊपर हुकूमत को देखना होगा और इन चीज़ों को कंट्रोल करना होगा। नूर मुकद्दम के हवाले से, जो नूर मुकद्दम कत्ल केस है उसमें जो अकरम कुरैशी साहब हैं जो कि वकील हैं थेरेपी वर्क्स के मालिक के, और उन सारे मुलजमान थेरेपी वर्क्स के सारे मुलजमान के हवाले से वो वकील हैं, उन्होंने 2-3 अहम क्वेश्चंस ऐसे रेस किए हैं तफ्तीशी अफसर से दौरान तफ्तीश दौरान जिरह। क्योंकि अकरम कुरैशी साहब साबिक जस्टिस भी हैं, सानिया मॉडल टाउन के पहले वकील भी अकरम कुरैशी साहब हैं और क्रिमिनल लॉ में उनको बड़ी गिरफ्त हासिल है। और बाद में फिर मॉडल टाउन के जो लोग थे उन्होंने वो डिससेटिस्फाई थे, सेटिस्फाई नहीं थे, इस वजह से उन्होंने फिर अपना काउंसिल चेंज किया था। तफसीलात के मुताबिक कत्ल के रोज़ 3:42 पर एक सफ़ेद रंग की लैंड क्रूज़र आई ज़ाहिर जाफ़िर के घर, जिस पर थेरेपी वर्क्स के वकील ने तफ्तीशी अफसर से सवाल किया कि आपने उन लोगों को, जो 4 लोग थे जो इनके घर आए 2 घंटे वक़ूआ के दिन 2 घंटे इनके पास बैठे रहे, क्या आपने उनको शामिल तफ्तीश किया? फिर सवाल ये किया कि 3 लोग और बैक डोर से आए ज़ाहिर जाफ़िर के घर, उन 3 लोगों को भी आपने शामिल तफ्तीश नहीं किया। और ये बातें तफ्तीशी ने मानी है कि ये जो वीडियोज़ हैं वो सामने आई हैं, बाकायदा जो कमरा अदालत में वो वीडियोज़ चला कर दिखाई गई हैं और बताया गया है कि क्या आपने इन सारे मामलात पे देखा? तफ्तीशी अफसर ने कहा कि नहीं, हमने इनको शामिल तफ्तीश नहीं किया। जबकि अकरम कुरैशी साहब का यह कहना था कि आपने शामिल तफ्तीश किया, आपने इनके बयानात लिए, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ आपने पैसे लेकर उनको छोड़ दिया और आपने जो थेरेपी वर्क्स के मुलाजमीन हैं इनके ऊपर आपने झूठा मुकदमा कर दिया और इनको आपने फंसा दिया, उनसे आपने पैसे लेके छोड़ दिए। और एक बात तो बड़ी क्लियर है कि कौन आता रहा कौन जाता रहा, उससे ये हरगिज़ मुराद नहीं है कि थेरेपी वर्क्स वाले बेगुनाह हैं या ज़ाहिर जाफ़िर और जाकिर जाफ़िर बेगुनाह है। हाँ, अगर कुछ और मुलव्वस लोग थे और उनको बचाया है पुलिस ने, तो पुलिस के ख़िलाफ़ कार्रवाई तो बनती है, क्योंकि तफ्तीशी अफसर की जो नालायकियाँ हैं उसके ऊपर IG इस्लामाबाद को वजाहतें देना पड़ी हैं। लेकिन ये हकीकत है कि इस तरह के सवालात से ज़ाहिर जाफ़िर और जाकिर जाफ़िर को कोई फ़ायदा नहीं होगा। तफ्तीशी के नालायकियों से जो ज़ाहिर जाफ़िर, जाकिर जाफ़िर और थेरेपी वर्क्स वाले उनको कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। साफ़ी हसनैन शाह को कत्ल किया गया, एक अफसोसनाक वाक़या था जिसकी हमने मज़म्मत भी की। अब उसके हवाले से CCPO लाहौर ने कहा है कि जो सारे किरदार हैं इसमें बेनकाब हो गए हैं। और फ़याज़ अहमद देव जो कि CCPO लाहौर है, उन्होंने कहा है कि साफ़ी हसनैन शाह को लेन देन के तनाज़े पर कत्ल किया गया, जबकि इनके कत्ल के इल्ज़ाम में 4 अफराद को गिरफ़्तार किया गया है।
सीसीबो का कहना था कि सहाफ़ी हसनैन शाह का मरकज़ी मुलज़म आमिर भट्ट और उसके भाई शाहिद भट्ट से लेन देन था। आमिर भट्ट ने भाई से मिलकर हसनैन शाह को कत्ल करने का मंसूबा बनाया और फरहान शाह के ज़रिए इन्होंने शूटर मंगवाए और शूटर के ज़रिए इन्होंने ये क्राइम करवाया, ये कत्ल करवाया। और उन्होंने कहा कि इसमें कोई ऐसा नहीं था कि कोई सहाफ़ियों की टारगेट किलिंग थी या कोई उसको स्पेसिफिकली सहाफ़ी समझ के नहीं कत्ल किया गया, बल्कि उसका लेन देन का मामला था। और सहाफ़ियों की टारगेट किलिंग के हवाले से मीडिया ने इतना शोर मचाया, इतनी बातें की, इतना सारा कुछ किया, लेकिन एट दी एंड निकला क्या, लेन देन का तनाज़ा था। और जो नून लीग के रहनुमाओं ने भी इल्ज़ाम लगाए और कहा कि इमरान खान के दौर में सहाफ़ियों की टारगेट किलिंग हो रही है। तो सीसीपी लाहौर ने कहा कोई टारगेट किलिंग नहीं थी, बल्कि ये सारे का सारा एक ऐसा ड्रामा था जिस ड्रामे को अब बेनकाब किया जा चुका है और ये लेन देन का तनाज़ा था। और वो सारे लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और कानून के मुताबिक उन सबको सज़ाएँ मिलेगी और जिन्होंने हसनैन शाह को कत्ल किया उनको मुआफ़ी नहीं मिलेगी। सेनेट में एक रिपोर्ट जमा करवाई गई है वज़ीर आज़म इमरान खान के गैर मुल्की दौरों के हवाले से, और उसमें वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो लाखों डॉलर कौम के बचाए हैं उसके हवाले से ये कहा गया है कि अफ़गानिस्तान में साबिक सदर आसिफ जरदारी ने अपने दौरे में 44,000 डॉलर खर्च किए थे। वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ जैसे बंदे ने 51,000 डॉलर खर्च किए। नवाज शरीफ तो फिर वैसे बादशाह थे, 58,000 डॉलर खर्च किए अफ़गानिस्तान के दौरे पे, जबकि वज़ीर आज़म इमरान खान ने सिर्फ 11,000 डॉलर में अफ़गानिस्तान का, कहाँ 58,000 नवाज शरीफ के, 52,000 परवेज़ अशरफ के और कहाँ 11,000 वज़ीर आज़म इमरान खान के। साथ उन्होंने कहा कि दौरे डेवोस में यूसुफ रज़ा गिलानी का 4,59,000 डॉलर खर्च आया, नवाज शरीफ का 7,62,000 खर्च आया, शाहिद खाकान अब्बासी जैसे बंदे का 5,61,000 डॉलर खर्च है, जबकि वज़ीर आज़म इमरान खान ने सिर्फ 68,000 डॉलर में जो दौरा डेवोस है उसको मुकम्मल किया। साथ अक़वाम मुत्तहिदा में जो साबिक सदर आसिफ जरदारी ने 13 लाख डॉलर, नवाज शरीफ ने 11 लाख डॉलर, शाहिद खाकान अब्बासी ने 7 लाख डॉलर, जबकि इमरान खान ने सिर्फ 1,62,000 डॉलर खर्च किए। वाशिंगटन के दौरे पर जरदारी का खर्चा 7,52,000 डॉलर, नवाज शरीफ का 5,49,000 डॉलर, जबकि इमरान खान का सिर्फ 67,000 डॉलर खर्चा आया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने माजी के हुक्मरानों से जो दौरों पर, बेतुके दौरों पर और नलायक किस्म के परवेज़ अशरफ और शाहिद खाकान अब्बासी जैसे लोगों के दौरों पर जो लाखों डॉलर कौम के बेड़ा गर्क हुआ उसको बचाया है। हम इस पर वज़ीर आज़म इमरान खान को मुबारकबाद पेश करते हैं और ये सेनेट में बाकायदा रिपोर्ट पेश की गई है। देखते हैं क्या होता है, जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।